आज हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। टाइप 1 का सॉल्यूशन है और क्वेश्चन नंबर 1। जब 12, 16, 18, 20 और 25 सबसे छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेष 4 प्राप्त होता है, लेकिन x संख्या 7 से विभाज्य है। x के हजारवें स्थान पर कौन सा अंक है? तो हमारे पास क्वेश्चन में संख्या दी गई है, देखो 12, 16, 18, 20 और 25। इन संख्याओं का लेंगे हम एलसीएम। तो देखो कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा। देखो 4 से कटेगा 3, 4 चौक 16 और 5, यहाँ पर 18 आएगा और 25। अब ये जाएगा 5 पे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3, 4, 18, 1 और 5। फिर ये जाएगा कितने में, देखो 3 पे, तो 3 से कटेगा 1, 4, 6 और यहाँ पर आएगा 5। अब ये जाएगा 2 पे, 2 पे जाएगा 2, 3 और 5। इन संख्याओं को लिखेंगे मल्टीप्लाई में, 2, 3 और 5। इनकी सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 4 पंजे 20 या 60, 60 दूनी 120, 120 में 240, 240 और मल्टीप्लाई में 15। तो ये कितना आएगा हमारे पास, देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 24 पंजे 120 और 24, 0, 6, 3, 36 और 0। एलसीएम आएगा हमारे पास कितना, 3600। लेकिन अब क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक संख्या में 4 शेषफल प्राप्त होता है डिवाइड करने पर। तो यहाँ पर 3600 में हम प्लस करेंगे, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई में x और शेषफल आता है 4, तो इसमें हम प्लस कर देंगे शेषफल को। लेकिन ये वाली संख्या 7 से डिवाइड होनी चाहिए। अब x का मान हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, हमने खुद ने सोचना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, x का मान हम 1 रखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पर देखो यदि हम x का मान 4 रखते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 36 से 4 की मल्टीप्लाई, 0, 0, 6 चौके 24, 2 और 4 तिया 12, 2 14 और 4 ये प्लस करो, तो यहाँ पर ये आएगा। अब ये देखो ये संख्या 7 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है, तो ये संख्या 7 दूनी 14 और ये ना जाने की 0, 7 पंजे 35 और 5 बचेगा 54, क्योंकि 54 7 से नहीं कटेगा। इसी कारण से हम देखो संख्या लेंगे 5 वाली। तो यहाँ पर x का मान 5 रखेंगे, देखो तो यहाँ पर कितना आएगा, 36 मल्टीप्लाई 5 प्लस में 4, मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0, 5 अंक 30, 0 5 दिया 15, 18 और 4 प्लस करेंगे, ये आएंगे हमारे पास कितना, 18,000 और 4। लेकिन ये वाली संख्या 7 से डिवाइड होती है क्या, नहीं। देखो तो ये वाली संख्या यदि कटेगा तो ये जाएगा 7 दूनी 14, 4 बचेगा 40, 7 पंजे 35, 5 और 7 7 49, 1 बचेगा 7 दूनी 14। ये वाली संख्या 7 से डिवाइड हो जाती है। अब क्वेश्चन में कहा है कि x जो संख्या आई है हमारे पास, इसके हजारवें स्थान पर कौन सा अंक है। देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, हजारवें स्थान पर जो अंक है 8 है और आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 3600 के कितने गुणनखंड हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3600, तो यहाँ पर आएगा 3600, इसका निकाल लेंगे हम एलसीएम। तो ये जाएगा कितने में, देखो 2 पे, तो यहाँ पर आएगा 18, फिर जाएगा 2 पे 9 और ये वाली 0, फिर जाएगा 2 पे 450। अब इसको जाएगा 3 पे, तो 3 पे आएगा, फिर जाएगा 3 पे, यहाँ पर आएगा 50। अब ये जाएगा 5 पे 1, 10, फिर जाएगा 5 पे
यहाँ पर आएगा 2, अब जाएगा 2 पर 1। हम इन संख्या को लिखेंगे। देखो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 और 4, तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 4। 3 कितनी बार आया है, 1 2 2 बार, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2। 5 आया है 2 बार, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में 2। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की पावर 4 है, इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस। 3 की पावर 2, इसमें 1 प्लस करेंगे। 5 की पावर 2, इसमें 1 प्लस करेंगे। जो हमारे पास ये पावर आई है, इनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 4 और 1 5, 2 1 3 और 2 और 1 3। इन संख्या करेंगे मल्टीप्लाई, 5 या 15 और 3 45, जो गुणनखंड आएंगे 45 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 15 एवं 13 के मध्य सभी सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। क्वेश्चन में हमें दो संख्या दी है, 5 और 13। इनके बीच में सम संख्या देखो कौन कौन सी है। तो यहाँ पर आएगा 6 8 10 और 12। ये सम संख्या है 5 और 13 के बीच में। इनका लेंगे हम एलसीएम, 6 8 10 और 12। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, ये जाएगा 2 पे, 3 4 5 6। अब फिर जाएगा 2 पे, 3 2 5 और 3। अब जाएगा ये 3 पे, 1 2 5 1। अब आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई में 2 और ये वाले 3, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई के 2 और मल्टीप्लाई में 5। हम इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 10 की मल्टीप्लाई 120। तो यहाँ पर आएगा 120 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 20 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 8 11 16 20 और 26 प्राप्त होते हैं। देखो इस क्वेश्चन करेंगे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन में देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें ये सबसे बड़ी संख्या है। ये हमारे पास कितनी संख्या है, 9 9 9 और अंत में 82। देखो यदि इस संख्या को हम 12 से विभाजित करते हैं तो शेषफल बचेगा 8। तो यहाँ पर क्या करेंगे, शेषफल को माइनस कर देंगे इसमें से। तो यहाँ पर आएगा कितना, देखो 4 7 9 9 और 9। अब ये वाली संख्या देखो 12 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है। तो 12 का फैक्टर बनेगा 3 मल्टीप्लाई में 4। हमें पता है 3 से डिवाइड करने के लिए नियम है कि सभी संख्याओं का योगफल यदि डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा 9 चौक 36 और 11 7 4 47। 47 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम आगे चेक नहीं करेंगे, हम लेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा। अब सबसे बड़ी संख्या इसके बाद कौन सी आएगी, वो संख्या है 64 वाली। तो यहाँ पर 9 9 9 और 64। अब इसमें से 8 माइनस करो आप, यहाँ पर कितना आएगा, 14 6 5 और 9 9 9। अब ये वाली संख्या देखो क्या 12 से डिवाइड होती है, 12 का फैक्टर क्या है, 3 मल्टीप्लाई में 4। अब 3 का नेम कहता है कि सभी संख्याओं का योगफल। तो 1 2 3 4 9 चौक 36 में 11 जोड़ेंगे, 3 4 47। 47 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। हम लेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा। तो दूसरा ऑप्शन में देखो संख्या है 9 9 9 और 60। इसमें से क्या है कि 8 माइनस करेंगे, 8 माइनस करने के बाद यहाँ पर बचेगा 2 5
9 9 9 9। अब ये वाली संख्या क्या 12 से डिवाइड हो जाएगी। देखो हमें पता है कि इन संख्याओं का योग करेंगे 9 चौक 36 और 36 में 7 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आएगा 13 और 3 4 47। 43 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इसके बाद लेंगे हम ऑप्शन नंबर पहला। उसमें संख्या दी गई है 9 9 9 और 56। इसमें से 8 माइनस करेंगे क्योंकि शेष फल माइनस करने के बाद जो संख्या होती है वे कंप्लीट डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर कितना आएगा 8 4 और 9 9 9 और 9। हमें पता है 12 का फैक्टर क्या बनता है 3 मल्टीप्लाई में 4। अब देखो इन संख्याओं का योगफल करो 9 चौक 36, 36 में 12 जोड़ेंगे 8 4 48, 48 3 से डिवाइड हो जाता है और 4 का नियम कहता है कि अंतिम दो अंक के 48, ये 48 जो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, हमें पता है 12 आएंगे। तो जो पहले वाला जो ऑप्शन है वो 12 से डिवाइड हो जाता है और 8 शेषफल बच जाते हैं और हम आगे चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें आंसर चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर पहला है वह संख्या होगी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। मान लीजिए x 4 अंकों की न्यूनतम संख्या है जिसमें 2 3 4 5 6 एवं 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है। x का मान 2000 और 2500 के बीच है तो x के अंकों का योगफल क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें संख्या दी गई है क्या कि 2 3 4 5 6 और 7। इन संख्या का लेंगे हम क्या एलसीएम। तो यहाँ पर देखो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, ये शुरू में जाएगा 2 पे 1 3 2 5 3 7। अब ये कितने पे जाएगा दोबारा देखो 3 पर, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 1 2 5 1 और 7। अब ये जाएगा हमारे पास आगे नहीं जाएगा तो यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई में 3 और ये वाली संख्या और लिखेंगे हम क्योंकि 2 आएगा यहाँ पर और 5 और 7 इनकी करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 और 10 60, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42 420 आ गया एलसीएम। लेकिन क्वेश्चन में कहा है जो ये संख्या आएगी वह संख्या 2000 और 2500 के बीच में आनी चाहिए वह संख्या। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 420 को एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, ये संख्या हमें सोचनी होगी कि मल्टीप्लाई करने पर ये वाली संख्या 2000-2500 के बीच में पहुँच जाए। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से क्योंकि 4 से करूँगा तो 4 चौक 16 और ये नहीं जाएगी इसके बीच में। 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा कितना 0 0 4 5 20 और 1 21। तो इनके बीच में जो संख्या आएगी 2100। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि एक शेषफल प्राप्त होता है। अब जो 2100 संख्या है वह इन सभी संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड होने वाली संख्या है तो एक शेषफल नहीं बचेगा। इसी कारण से हम क्या है कि 2100 में 1 प्लस कर देते हैं। अब इन संख्याओं से डिवाइड करेंगे जैसे 2 3 4 5 6 7 से तो एक शेषफल बचेगा। लेकिन अब ये संख्या आ गई हमारे पास। अब क्वेश्चन में कहा है कि x के अंकों का योगफल। देखो यहाँ पर इन संख्या का योगफल निकालना है, 1 और 1 2 और 2 4। इन संख्याओं का योगफल आएगा 4 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 18 24 और 30 से विभाजित करने पर
हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तब कोई शेषफल नहीं बचता। देखो हम इस क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के ऑप्शन में देखो कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें जो है 364 है। मैंने लिया है कौन सा, दूसरा वाला ऑप्शन, ये संख्या है 364। अब क्वेश्चन में कहा है कि ये वाली जो संख्या 7 से तो विभाजित हो जाती है, तो हम करके देख लेते हैं। ये जाएगा कितने पे, 7 पंजे 35, 1 7 दूनी 14, बिल्कुल ये संख्या 7 से विभाजित हो गई। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 12, 18, 24 से विभाजित करने पर हर मामले में 4 शेष बचता है। तो ये और चेक कर लो कि 364 को यदि हम कितने से डिवाइड करें, 12 से, तो 4 शेषफल बचता है कि नहीं। ये जाएगा 3 पे 12 तिया 36, बिल्कुल यहाँ पर 0 ऊपर से आएगा 4 शेषफल आ गया। और 18 से चेक करेंगे तो भी यही 4 शेष बचेगा, 18 दूनी 36, तो यहाँ पर आएगा 4 शेषफल। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा दूसरा ऑप्शन 364। क्वेश्चन नंबर 7, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4, 5, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। तो क्वेश्चन के ऑप्शन में देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है 4th ऑप्शन में 120। अब ये वाली संख्या देखो 4 से विभाजित होती है, बिल्कुल ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये वाली संख्या 5 से भी डिवाइड हो जाएगी और 8 से भी बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि आप करके देख सकते हो। 8 से करेंगे तो जाएगा 1 पे, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, 8 से भी हो जाएगी और 10 से 12 से, बिल्कुल। तो ये वाली जो संख्या है सबसे छोटी है और ये सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। 120 वाली संख्या 4th ऑप्शन में जो संख्या दी गई है 120, ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 29, 83 में से घटाने पर प्राप्त संख्या को 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। क्वेश्चन में संख्या दी गई आपको 29 और 83, इसमें से कौन सी संख्या माइनस करे, छोटी से छोटी। तो ऑप्शन में देखो सबसे छोटी संख्या है 9 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 29, 74। अब ये संख्या देखो 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल 3 बचना चाहिए। ये जाएगा 3 पे 9 तिया 27, 2 फिर जाएगा 9 तिया 27, ऊपर से आएगा 4, शेषफल बच रहा है कितना हमारे पास, 4, लेकिन शेषफल 3 बचना चाहिए। देखो यदि यहाँ पर हमने 9 माइनस किया है तो शेषफल आया 4, हम 10 माइनस करेंगे 29, 83 वाली संख्या में से 10 माइनस करने के बाद जो संख्या बचेगी यहाँ पर कितना आएगा, फिर देखो 73, मैं कर देता हूँ, यहाँ पर आएगा 3, अभी डिवाइड करने के बाद ऊपर से आएगा 3, तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 3। तो वह संख्या मिल गई हमें, छोटी छोटी संख्या है जो 29, 83 में से माइनस करने पर 3 शेषफल बचता है, वह संख्या है 10 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 252 है और महत्तम समापवर्तक 12 है। यदि संख्याओं के बीच अंतर 48 है, उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखो कि जो दो संख्या है वे संख्या हम मान लेते हैं, माना बराबर में x और y। यदि हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो ये दोनों संख्या xy आएगी
मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर आएगा x मल्टीप्लाई y और बराबर, लेकिन क्वेश्चन में एलसीएम कितना दिया है हमारे पास 252। अब आपके पास क्या दिया गया है HCF है हमारे पास 12। जो ये दो संख्याएं x y इनका कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 12 करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई में, लेकिन x मल्टीप्लाई में y और 12 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, अपॉन में कितना आएगा 12 से कटेगा ये देखो 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, x और मल्टीप्लाई में y बराबर 21। हम 21 को फैक्टर में लिखेंगे, यहाँ पर आएगा 3 सत्ते 21। अब देखो x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 7, लेकिन हम ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर थे 12 उन दोनों संख्याओं में से, तो 12 से हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12x और 12y। अब x की वैल्यू 3 है, यहाँ पर पुट करेंगे 12 तिया 36 और y की वैल्यू 7, यहाँ रखेंगे 12 सत्ते 84। 36 और 84 को करेंगे प्लस, क्वेश्चन में कहा है उन दोनों संख्याओं का योगफल। योगफल कितना आएगा 6 4 10 और 12, आंसर आएगा 120। क्वेश्चन नंबर 10, a और b का लघुत्तम समापवर्तक 42 है, 5a और 11b का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास a और b का जो एलसीएम कितना दिया गया है क्वेश्चन में 42, ये हमारे पास है एलसीएम, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि 5a और 11b का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। हम लेंगे इनका एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एलसीएम 11 और 5 की मल्टीप्लाई आएगी 55 और a मल्टीप्लाई b। अब हमें पता है कि ए बी का मान हमारे पास है 42, हम यहाँ रखेंगे तो 55 मल्टीप्लाई में 42, तो यहाँ पर आएगा 55 और यदि 42 की मल्टीप्लाई करेंगे 110 और 20 2 22, यहाँ 0 1 3 और इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास 2310 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 550 और 700 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। 12 16 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होगा। देखो हमें क्वेश्चन में संख्या दी गई है, एक तो 550 और 700, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 12 और 16 24 इन तीनों संख्याओं का लेंगे क्या एलसीएम। एलसीएम ये जाएगा 4 पे, 4 तिया 12 4 चौक 16 और 6, ये जाएगा 3 पे, 1 2 4, अब जाएगा 2 पे, यहाँ पर आएगा 4, फिर ये जाएगा 2 1 1, हमारे पास आएगा 4 3 2 और 2, 4 तिया 12 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48, तो यहाँ पर आएगा इनका एलसीएम 48। अब हम क्या करेंगे कि देखो ये संख्या जो 48 है हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे 48 और मल्टीप्लाई में x प्लस में आएगा कितना 5,
क्योंकि प्लस में 5 आया है शेषफल वाले, क्योंकि जब हम इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो 5 क्या शेषफल बचता, तो इसी कारण से हमने इसको प्लस में कर दिया ताकि शेषफल ना बचे। हम क्या करेंगे अब कि यहाँ पर x की वैल्यू जो हम अपने अकॉर्डिंग या अपने मन से सोचकर रखेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखेंगे कि 10 भी आ सकती है, 11, 12 और 15, 13, कोई भी संख्या इसमें रख सकते हैं देखो। लेकिन जब हम x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, जब इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद वो संख्या आनी चाहिए 550 और 700 के बीच में। यदि हम x की वैल्यू 10 रखेंगे, यहाँ पर आएगा 480 और 5 485, वो तो 500 के 550 के बीच में नहीं है, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू 10 नहीं रखेंगे, ना 11, हम रखेंगे 12। तो 12 और 48 की मल्टीप्लाई देखो, ये आएगा हमारे पास कितना 96, और मल्टीप्लाई में 48 6 और 8 8 16 1 17 और 576। ये वह संख्या है 576 जो कि 550 और 700 के बीच में है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये संख्या, एक संख्या आई है हमारे पास 576। हम अब देखेंगे अगली संख्या कौन सी आएगी। हम रखेंगे 13 x की वैल्यू, तो यहाँ पर 48 और 13 की मल्टीप्लाई करो, 24, 12, 14 और 48, 4, 12, 6, 24, संख्या आ गई 624। अब हमें पता है 624 जो संख्या है वो भी 550 और 700 के बीच में है। फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे 14, तो यहाँ पर रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 48 और 14 की, 8 चौक 32, 3, 16, 19, 48, 2, 16, 17, 4, 5, 6, 672। एक संख्या और आ गई हमारे पास 672। अब यदि आप चाहे तो एक संख्या और रखकर देख सकते हैं। हम x की वैल्यू रखेंगे 15, तो 48 और 15 की मल्टीप्लाई करो आप, 40, 20, 240 और 48, 0, 2, 720। अब ये वाली जो संख्या है 700 से ऊपर गई तो हम नहीं लिखेंगे इस संख्या को। अब क्वेश्चन में कहा है कि उन संख्याओं का क्या करना है, योग निकालना है। लेकिन जो ये संख्या है 576, 624 और 672, इन सभी संख्याओं में क्या है कि 5 प्रत्येक में प्लस करेंगे, तो प्लस करने पर देखो कितना आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यदि 576 में हम जोड़ेंगे 5 तो कितना आएगा हमारे पास, 5 1 11, 8 और यहाँ पर आएगा 5, और 5 जोड़ेंगे इस वाली संख्या में तो ये आएगा 629, और ये 5 इस संख्या में भी जोड़ेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद तुरंत जोड़ना चाहिए था, लेकिन मैं अब जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर कितना आएगा 677। अब हमारे पास तीनों संख्या आ गई, इनका करो योगफल, तो अंत में आएगा 9 10 17 और 10 17 1 18, 1 6 6 12 6 18। हमारे पास आंसर आएगा 1887। क्वेश्चन नंबर 12, 4 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात करें 15, 24 और 40 से पूर्णतः विभाज्य है। तो ये वाला जो क्वेश्चन हम करेंगे ऑप्शन से। ऑप्शन में देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की। तीसरा जो ऑप्शन है उसमें देखो 9990, तो ये संख्या क्या 15 से डिवाइड हो जाएगी। 15 का फैक्टर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई में 5। अब 3 से डिवाइड करने का नियम है सभी संख्याओं का योगफल, 9 या 27, ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। और 5 से डिवाइड करेंगे तो अंत में 5 या 0 होनी चाहिए संख्या में,
तो वह 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब ये सबसे बड़ी संख्या है, हम चेक करेंगे 24 से, तो 24 से लिखेंगे तो 8 तिया 24। हमें पता है 3 से तो संख्या ये डिवाइड हो जाएगी। 8 का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक यदि डिवाइड हो जाते हैं तो वह संख्या 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। अंतिम 3 अंक 990, ये 8 से डिवाइड होता है। 8, 1, 19, 16, 3, 30, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन होगा गलत। हम लेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा कि इससे अब छोटी संख्या कौन सी है, 9980, क्योंकि ना अब ये तो है नहीं, तो सबसे बड़ी संख्या तो यही होगी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये वाला ऑप्शन है फोर्थ। अब देखो 15 का फैक्टर क्या है, 3 × 5। हमें पता है 3 से किसी भी संख्या को डिवाइड करने पर योगफल होगा 9 दूनी 18, 9 तिया 27, इनका योग होगा 26। 26 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाली संख्या भी 15 से डिवाइड नहीं होगी कंप्लीट। हम लेंगे ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि वह संख्या है 9960। अब यहाँ पर देखो 15 से डिवाइड करने का फैक्टर बनाएंगे 3 × 5। हमें पता है 9 और 9 18 6 24, इन सभी संख्याओं का योगफल 3 से डिवाइड हो जाए तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब 5 का नियम क्या है कि अंत में 0 हो या 5 हो, तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। जो ऑप्शन पहला है ये 15 से तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, लेकिन अब हम चेक करेंगे क्या 24 से। 24 का फैक्टर है 8 तिया 24, हमें पता है 3 से तो ये डिवाइड हो ही जाएगी। फिर देखो 8 से, 8 का नियम बोलता है कि अंतिम 3 अंक किसी भी संख्या के 8 से यदि डिवाइड होते हैं ना तो वह संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो ये कितने बजाएगा, 8 एकम 8 16 और 8 दूनी 16, 0 और ये 0, बिल्कुल ये वाली संख्या 8 से भी डिवाइड हो जाएगी। हम देखेंगे 40 से। अब 40 से तो हमें पता ही डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास संख्या कितनी है 9 9 9 और 6। 40 से क्या होगा, देखो 0 से 0, 4 का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक 4 से यदि डिवाइड हो जाते हैं तो वह संख्या कंप्लीट 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये वाली जो संख्या है 40 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा पहला ऑप्शन में 9960 है आंसर। देखो ये मुझे समझाने में थोड़ा समय लग जाता है, नहीं तो आपको कोई भी क्वेश्चन में बोलना नहीं है, संख्या लिखो, योग देखो, होता है डिवाइड ठीक है, नहीं होता तो छोड़ दो, अगले ऑप्शन को देखो। क्वेश्चन नंबर 13, वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 56 और 96 को पूर्णता विभाजित करती है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है 13 वाला, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तीसरा जो ऑप्शन है उसमें सबसे बड़ी संख्या दी गई है 8। अब ये वाली संख्या है जो 8, 24, 56 और 96 को क्या डिवाइड करती है। देखो हमें पता है 24 8 से कट जाएगा, 56 8 से कट जाएगा और 96 8 से कट जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या होगी क्या 8 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 108, 72 और 5a का उच्चतम सामान्य गुणनखंड है। a 108, 72 और a का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन में दी गई संख्या 108, 72 और 5a। जब क्वेश्चन में उच्चतम सामान्य गुणनखंड कहा जाए तो आपने क्या करना है, इन संख्याओं का क्या लेना है HCF। तो यहाँ पर 108 और 72 का हम लेंगे HCF, कितना आएगा ये देखो, ये जाएगा 12 पे, 108 और तो ये 12 पे जाएगा, 12 में 8, 12 छिंग 72,
अब जाएगा 3 पे, 3 3 9, 3 2 6, HCF आएगा 36। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पर वो जो संख्या है ना, इसका HCF नहीं लिया, हमें नहीं पता यहाँ संख्या कौन सी आएगी। लेकिन देखो हमने क्या है, 36 इस संख्या में कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो हमें पता चल गया कि जो यहाँ पर जो A आएगा ना, A का मान आएगा 36, क्योंकि यहाँ पर जब 5 और 36 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0 और 15 18 180, यहाँ पर 180 आएगी संख्या। अब देखो यदि हम इसमें से HCF निकालते हैं 108 और 72 और 180 में से, तो यहाँ पर 5 बचता, तो इसी कारण से हमारे पास A की वैल्यू आ गई 36। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि A और 108 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। हमें पता है A का मान कितना है, 36, तो यहाँ पर आएगा 36, 108 और 72, इनका क्या लेंगे हम, लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम। तो कितने पे जाएगा, देखो ये जाएगा 12 पे, 12 दिया 36, 12 निम्न 108, 12 छिंग 72। अब ये कितने पे जाएगा, 3 पे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, इनको लिखेंगे मल्टीप्लाई में, 12 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर देखो 12 दिया 36 और 36 और 6 की मल्टीप्लाई करो आप, 36 और 6 की मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास कितनी, 36 3 18 3 21, ये आ गया 216 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जिसे 554, 714 और 213 को विभाजित करने पर शेष फल क्रम से 43, 57 और 67 प्राप्त होता है। क्वेश्चन के ऑप्शन में देखो सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, तो इसमें सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है हमें क्या, 95। तो 95 जो है वो क्या करेगा कि 554 को जब हम डिवाइड करेंगे ना कितने से, 95 से, तो हमारे पास शेष फल कितना बचेगा, 43। तो यहाँ पर हम करेंगे डिवाइड, देखो कितने पे जाएगा, ये जाएगा लगभग 95, 5 से मल्टीप्लाई करो आप इसको, 500 बन गए, ऊपर जा नहीं सकता, 5 से आएगा 5 25 और 45 47, तो यहाँ पर आएगा 14 और 5 9, यहाँ पर 4 14 7 और 79। देखो यहाँ पर शेष फल तो 79 बचेगा, तो ये वाला धनात्मक नहीं, ये सबसे बड़ा 95 लिया था, हम लेंगे कोई और ऑप्शन। इसके बाद आएगा कौन सा, चलो हम ले लेते हैं ऑप्शन नंबर 4, इसमें दिया गया है 73। अब इस संख्या को देखो 554 को यदि हम 73 से डिवाइड करते हैं, क्या शेष फल 43 बचता है, तो देखो कितने पे जाएगा, ये जाएगा लगभग 3 और 6 से करो मल्टीप्लाई, 6 3 18 हासिल 1 6 7 42 और 3 43, और यदि 73 और प्लस करेंगे हम इसमें तो कितने पे जाएगा, देखो 73 करेंगे 11 7 3 10 11 1 और 600 नहीं, तो ये इतने पे जाएगा 438 पे, तो इसमें माइनस करेंगे 438, तो यहाँ पर कितना आएगा 14 6 और 2 1 1, नहीं ये तो मैंने गलत कर दिया, ये नहीं आएगा। यहाँ पर देखो ये मिस्टेक हो गई मेरे से, क्या कि जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर 438 आएगा, जब 73 प्लस करेंगे, देखो 8 3 11 1 7 3 10 11 1, लेकिन यहाँ पर आएगा 511, तो यहाँ पर जब हम इसको कितने पे डिवाइड करेंगे, 7 पे, तो ये आएगा हमारे पास कितना 511 आ गया, माइनस करो
3 और 4 43। शेषफल कितना आ गया हमारे पास? 43। ये वाला जो धनात्मक है 73 वाला, इससे डिवाइड करने पर आ जाते हैं 43। तो ये वाला जो होगा हमारा आंसर। लेकिन हम एक संख्या को और चेक कर लेते हैं। संख्या कितनी है? 714। और हम करेंगे कितने से? 73 से डिवाइड। लेकिन यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा? 57। ये आपको याद रखना है। तो ये कितने पे जाएगा? देखो ये लगभग जाएगा 8 पे चल जाएगा, 8 या 9 पे। हम 9 पे मल्टीप्लाई करेंगे एक बार। 9 या 27, 7 2 63 2 65, 657। और यदि हम इसमें प्लस करें तो आगे तो जाएगा ही, 9 से सही गया, 657। तो यहाँ पर 14 7 0 5 5 और 57 शेषफल आ गए। अब हमें कन्फर्म हो गया कि जो ये वाला जो धनात्मक है 73 सबसे बड़ा है, ये आएगा आंसर। और इससे डिवाइड करने पर जो संख्या है उनका शेषफल हमें 43 57 67 प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, 25 30 50 और 75 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो एलसीएम तो आप निकाल सकते हो 25 30 50 और 75। देखो एलसीएम तो आप वैसे तो लाइन खींच के भी निकाल सकते हो, लेकिन देखो मैं थोड़ा सा, मुझे तो ये तरीका थोड़ा सही लगा इसलिए मैं करके बता देता हूँ। नहीं बाकी आप ना एलसीएम ऐसे लाइन खींच कर निकाल सकते हो, पर देखो मैं थोड़ा जहाँ तक सही लग रहा है मैं उसे करके दिखा देता हूँ आपको। देखो एक कॉमन संख्या है, 5 से कट रही है सभी संख्या, तो मैंने यहाँ पर लिखा 5। 5 से कटेगी तो ये 25 30 10 और 1 2 5 15। अब ये कितने पे कटेगा? फिर 5 पे। तो यहाँ 5 लिखो मल्टीप्लाई में, कट गया 5 दूनी 10 5 तिया 15 6। अब देखो कितने पे कटेगा? ये कट जाएगा 3 पे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 3 दूनी 6 2 और 1। अब ये कितने पे कटेगा? 2 पे। लेकिन ये आपने कब तक काटना है? जब तक 2 अंक कटें, उसके बाद फिर छोड़ देना है। 2 अंक कटे जब तक काटते रहो। हमें 2 से काटा, 2 एकम 1 और 1, आगे नहीं कटेगा। ये संख्या आगे इनकी करो मल्टीप्लाई, 5 5 25 और 3 दूनी 6। यहाँ पर आएगा 150 एलसीएम और आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 13 15 18 और 21 से विभाज्य है? तो ये क्वेश्चन करेंगे हम ऑप्शन से। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99 और 120। अब ये संख्या देखो 13 से डिवाइड होती है कि नहीं? हम 13 से करेंगे डिवाइड। ये जाएगा 13 सत्ती 91, यहाँ पर आएगा 8 और 1, 13 छिंग 78, ये जाएगा 78 पे। फिर यहाँ पर बचेगा 11 3 0, फिर डालेंगे दुआ 13 दूनी 26, यहाँ पर आएगा कितना? 6 और ये 13 से नहीं कटेगा। हम लेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा। जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये संख्या कौन सी है? 98 280। अब ये देखो 13 से डिवाइड होती है कि नहीं? ये वाली संख्या 13 सत्ती 91, तो यहाँ पर कितना आएगा? 7 और फिर ऊपर से दुआ 13 पंजे 65, तो यहाँ पर 7 बचेगा और 13 छिंग 78। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है उसमें ये संख्या है 98,280। ये वाली जो संख्या 13 से डिवाइड कंप्लीट हो गई। हम आगे और चेक कर लेंगे। देखो यदि हम 15 से चेक करेंगे तो 15 का फैक्टर क्या है? 3 मल्टीप्लाई में 5। अब 3 का नियम कहता है कि सभी संख्याओं का योग यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो 8 8 16 और 2 18 और 9 27, 3 से डिवाइड हो गई।
और 5 कहता है कि अंत में 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है। और आप चेक कर लो कि 18 से, 18 पे हमें पता है 3 चिंग 18, तो 3 से तो फिर डिवाइड हो जाएगी और फिर 3 से हो जाएगी। और 2 का नेम क्या कहता है, 6 का फैक्टर क्या बनता है, 3 मल्टीप्लाई में 2, 2 का नेम है कि अंत में 0 हो या सम संख्या हो। इसके बाद 20 आया है हमारे पास अंतिम, तो हमें पता है 20 से 10 और 20, तो 0 से 0 कटी जाएगी, अंत में सम संख्या हो या 0, 2 का नेम है। तो ये वाला जो ऑप्शन है दूसरा, और 98,280 वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या है और ये डिवाइड हो जाती है। और आंसर देखो यहाँ पर मैंने थोड़ी गलती कर दी है, क्या कि यहाँ पर 20 नहीं था, वो था 21, 3 सत्ते 21। हमें पता है ये संख्या 3 से तो डिवाइड हो जाएगी, 7 से और चेक कर लो, 7 एकम 7 और यहाँ बचेगा 2, 7 चौक 28, ना जाने के 0, 7 चौक 28, बिल्कुल ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5, 6, 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाज्य है। आपके ऑप्शन में देखो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, जो फोर्थ ऑप्शन है, इसमें सबसे छोटी संख्या दी है 120। अब ये वाली संख्या देखो 5 से डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल ये वाली संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, फिर 6 से भी ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, 8 से भी हो जाएगी और 10 से भी हो जाएगी और 12 से भी। बस आपके क्वेश्चन में यही पूछा था कि सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए और 5, 6 और 8, 10, 12 से विभाजित हो जाए, तो ये सबसे छोटी संख्या ही विभाजित हो जाती है, 120 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सैनिकों की न्यूनतम संख्या क्या है जो 10, 12 और 15, 18, 20 सैनिकों की टुकड़ी बांटे जा सके एक वर्ग के रूप में हो। देखो यहाँ पर संख्या दी गई है 10, 12, 15, 18 और 20। यहाँ पर लेंगे एलसीएम। अब देखो ये कितने पे जाएगा, ये सबसे पहले जाएगा 2 पे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2, 2 पे कटेगा 5, 6, 15, 9 और 10। अब ये कितने पे जाएगा, देखो ये जाएगा 3 पे, 5, 2, 5 और 3 और 10। अब कितने पे जाएगा ये जाएगा 5 पे, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 2, 1 और 3 और 2। अब जाएगा कितने पे, 3 पे, सॉरी 2 पे जाएगा ना, अब क्योंकि 2 अंक, तो ये 2 पे जाएगा, 2 से कटेगा 1, 1 बचेगा 1 और 3, 3 को लिखेंगे यहाँ पर। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 3 दूनी 6 और 5 30, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 तिया 18, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारे पास 180। अब 180 को आप एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें जो कि मैं यहाँ पर x मान लेता हूँ कि मल्टीप्लाई करने पर क्या ये एक वर्ग के रूप में संख्या है, तो x जो एक संख्या है वो हमें अपने अकॉर्डिंग रखनी होगी। मैं रखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर देखो यदि मैं 1 रखूंगा तो 180 तो कोई वर्ग होता ही नहीं है, फिर मैं रखूंगा 2, तो यहाँ पर 2 रखने पर, ये 2 रखेंगे तो ये आएगा 360, तो ये वर्ग नहीं होती कोई भी संख्या 360। तो यहाँ पर देखो मैं 5 रखता हूँ, x की वैल्यू क्या रखूंगा, x की वैल्यू 5, तो यहाँ पर 180 मल्टीप्लाई में 5, तो यहाँ पर आएगा 18 पंजे 90। अब जो 900 आएगी ये एक वर्ग के रूप में संख्या है, क्योंकि हम 900 को वर्ग से बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पर आएगा 30, तो आंसर आएगा हमारे पास कितना, 900।
क्वेश्चन नंबर 20, उस छोटी छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 16, 18 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचे और वह 11 से विभाज्य हो। क्वेश्चन में संख्या दी गई है 16, 18 और 36, 3 संख्याएं। इन संख्याओं का लेंगे हम एलसीएम। तो यहाँ पर देखो ये कितने पे जाएगा, 2 पे, तो यहाँ पर आएगा 2 पे कटेगा तो 8, 9 और 18, फिर जाएगा 2 पे, यहाँ पर आएगा 4, 9 और फिर 9, अब जाएगा 3 पे, तो यहाँ पर आएगा 4, 3 से कटेगा 3 तिया 9, 3 दिया 9, फिर जाएगा 3 पे, 3 से 3 कटेगा 1, 1, लेकिन ये बचेगा अंत में 4, यहाँ पर रखेंगे मल्टीप्लाई में। हम इनकी करते हैं मल्टीप्लाई, देखो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 4, तो यहाँ पर देखो 4 चौक 16, 16 और 9, यहाँ पर देखो एलसीएम आएगा 144, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ पर 16 की जगह आपने क्या रखना होगा, 15। अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ शुरू से। देखो यहाँ पर ये कैसे भी करके मुझे नहीं पता, बाकी यहाँ पर 15 आएगा, फिर जो होंगे आंसर सही आएंगे। तो ये मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ, 16 की जगह 15। हम देखो यहाँ पर यदि मैं रख देता हूँ 15, लेंगे एलसीएम, कितने पे जाएगा, 3 पे, 3, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 से 1, 2 12, फिर जाएगा 3 पे 5, 2 और फिर क्या आएगा यहाँ पर 3 चौक 12, अब कितने पे जाएगा, 2 पे, तो यहाँ पर आएगा 2, 2 से कटेगा 1 और 2, ये आएगा 5। अब आगे नहीं करते दोनों, कोई भी 2 अंक, अब कोई भी 2 अंक नहीं करते, इसी कारण से बची हुई संख्या को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई में 2, 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9 और 9 दूनी 18, 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10, हमारे पास जो एलसीएम आएगा 180। लेकिन यहाँ पर हम एक संख्या मान लेते हैं, मल्टीप्लाई में x और प्लस में 9 इसलिए लिखा है जो शेषफल बचता था। लेकिन क्या करेंगे, अब हम x जो संख्या है वो मान लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो संख्या है x की वैल्यू रखने के बाद इसका जो सॉल्यूशन आएगा वह सॉल्यूशन 11 से होगा डिवाइड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हम संख्या रखते हैं, हम x का मान रखेंगे, x का मान शुरू में हम रख देते हैं क्या, 4 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 18 चौक 72, 720 और 9 प्लस करेंगे 729, 729 11 से डिवाइड होता है। देखो ये जाएगा 11 से 66, 4 और यहाँ पर आएगा 6, 9, 69, 11 से डिवाइड नहीं होगा। हम कोई और हम यहाँ पर x का मान दूसरा रखेंगे क्या, 5 रखने पर क्या आएगा, 18 पंजे 90 और 9 प्लस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 909। अब ये 11 से डिवाइड होता है कि देखो, तो ये जाएगा 11, 9, 11, 88, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 और 9 29, लेकिन ये 11 से डिवाइड नहीं जाएगा। हम x का मान दूसरा रखेंगे यहाँ पर 6, यदि हम x का मान 6 रखते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 180 मल्टीप्लाई 6 प्लस 9 और बटे में 11, तो ये देखो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0, 8 से 48, 4 और 1080। अब ये वाले 9 और प्लस करेंगे यहाँ पर, ये बन गया हमारे पास 1089। अब ये वाली संख्या देखो 11 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है, तो ये संख्या को यदि डिवाइड करें 11, 9, 99, तो यहाँ पर बचेगा 9 का और फिर 9, ये वाले 11, 9, 99। अब जो ये संख्या आई हमारे पास 1089, ये वाली संख्या 11 से तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में कहा है
उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग। अब यहाँ पर देखो इनके अंकों का योग कितना बनेगा, 8 और 8 16 9 17 और 1 18। इन जो ये संख्या है हमारे पास 1889, इसका जो योगफल बनेगा वो आएगा 18 और ये आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, 6 घंटियां जो क्रम से 3 4 5 6 7 8 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड के बाद वे फिर एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया गया है 3 4 6 7 और 8 और 12। यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। देखो ये कितने पे कटेगा, ये कट जाएगा 2 पे, तो यहाँ पर आएगा 2, 2 से काटेंगे 2 आएगा, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6। अब ये कितने पे कटेगा, 3 पे। 3 पे कटने पर देखो 3 से 3 कटेगा, फिर 3 कटेगा, अंत में बचेगा 2 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2। अब ये फिर कटेगा 2 पे, 2 पे कटने पर 1 2 और 1, फिर ये 2 पे जाएगा अंत में। अब देखो 3 दूनी 6 और 4, इनकी मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास 24। लेकिन ना जो ये वाले जो 7 हैं इसको आप और मल्टीप्लाई में लिखें, तो ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 7 चौक 28, 2 और 7 दून 14 16। 168 सेकंड के अंतराल के बाद वे घंटी फिर बजेगी और आंसर।